हेलो एवरीवन। तो आज हम नया क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आज हम उसी को सॉल्व करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन है क्या। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट फंक्शन जो है मैंने डिफाइन करता है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में, और हमें फंक्शन दे रखा है कि f of x is equal to x cube। हमें चेक करना है कि ये हमारा जो है ये 1 1 है और O2 है, हमें बेसिकली प्रूव करना है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हमारा फंक्शन किससे कहां तक डिफाइन करता है। मेरा फंक्शन डिफाइन कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में, पहली चीज। और मेरा फंक्शन क्या दे रखा है, मेरा फंक्शन दे रखा है f of x is equal to x cube। अब मुझे चेक करना है कि ये जो मेरा फंक्शन है ये 1 1 है और On2 है। तो सबसे पहले हम 1 1 निकालेंगे। तो देखो हेडिंग में डालूंगा 1 1। तो 1 1 की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब f of x1 is equal to f of x2। तो यहाँ पर अगर मैं f of x1 लिखूंगा, वही सेम काम जो हमने पहले कर रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। अब देखो क्या होता है, स्क्वायर के केस के अंदर हम कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जब मैं -1 पुट कर रहा था तो भी मेरा 1 आ रहा था, और मैं 1 पुट कर रहा था तो भी मेरा 1 आ रहा था। तो इस केस के अंदर हम स्क्वायर के केस के अंदर हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बट क्यूब के अंदर हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं -1 का क्यूब करूंगा तो मेरा -1 ही आएगा, और 1 का क्यूब करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर मैं ये 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो इंप्लाइज दैट मेरा x1 जो होगा वो x2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरा जो फंक्शन है वो 1 1 हो गया। तो मैं लिख सकता हूं f इज 1 1। f मेरा क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब हम On2 चेक करेंगे। चलो On2 चेक करते हैं। देखो On2 कैसे चेक करना है, थोड़ा ध्यान रखना है इस पे। अब हमने On2 की क्या डेफिनेशन लिखी थी, f of x is equal to y। ओके, अब f of x मेरा क्या है, f of x से मेरा ये x cube is equal to y। अब यहां से मैं क्यूब हटाऊंगा तो वहां पर क्यूब रूट लग जाएगा, मतलब कि x is equal to क्यूब रूट ऑफ y। अब देखो मेरा y जो है वो कहां बिलोंग करता है, मेरा y जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां पर, सेट ऑफ रियल नंबर। मैंने पहले बता रखा है ये x होता है और ये y। ठीक है ना, मेरा y कहां बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। और इसका क्यूब रूट, ठीक है, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, इसका मतलब मेरा y जो है बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में, और मेरा x की वैल्यू भी क्या आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर ही आनी चाहिए। और हालांकि आएगी भी। क्यों? क्योंकि हम किसी भी नंबर का जब क्यूब रूट करते हैं, क्यूब निकालते हैं, तो हमें रियल नंबर ही मिलता है। अगर हम किसी रियल नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं तो हमें रियल नंबर ही मिलेगा, इमेजिनरी नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें, जैसे मैं मान लो y इज इक्वल टू मैंने 8 पुट कर लिया, राइट। अब 8 जब मैंने पुट कर लिया तो अगर मैं 8 का क्यूब है ना, ये किसका क्यूब होता है, ये होता है मेरा 2 का। किसका क्यूब होता है, 2 का। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 2। तो ये मेरा किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समझना है, यहाँ पर ये समझना है कि अगर हम किसी भी रियल नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा जो है वो रियल नंबर ही आएगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं ये मेरा बिलोंग करेगा, जो x वो मेरा बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर से। और मैं कह सकता हूं कि हेंस मैं कह सकता हूं कि f जो है मेरा वो On2 है। तो मैं लिखूंगा f इज On2। तो देखो हमारा जो फंक्शन था वो हमारा फंक्शन 1 1 भी हो गया और On2 भी हो गया। ठीक है ना। जब मेरा फंक्शन 1 1 और On2 दोनों हो गया तो मैं लिख सकता हूं हेंस जो मेरा फंक्शन है ना, f इज बाइजेक्टिव। मेरा जो f फंक्शन है वो क्या है, मेरा बाइजेक्टिव है। देखो एक और बार बता देता हूं अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। हमारा जो फंक्शन जो था वो बिलोंग कर रहा था सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल के नंबर के बीच में, और हमारा जो फंक्शन गिवन था वो x क्यूब गिवन था। 1 1 चेक करने के लिए वही सेम काम जो हम डेफिनेशन यूज करते हैं, f of x1 is equal to f of x2। यहाँ पर हमने पुट करी वैल्यू, और हमेशा याद रखना कि देखो जैसे मैंने उस डेफिनेशन में सिखाया था, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो मेरा 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर मैं -1 पुट करूंगा तो मेरा क्या आएगा, -1 ही आएगा। लेकिन स्क्वायर के केस में ऐसा नहीं था। स्क्वायर के केस में क्या होता था, 1 ही आता था। यहाँ पर अलग अलग इमेजेस आ रही हैं। जब अलग अलग इमेजेस आ रही हैं, ठीक है ना, अलग अलग इमेजेस आ रही है, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है वो 1 1 है। ठीक है, इसलिए डिफाइंड हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, On2 में क्या लिखा था, वही डेफिनेशन f of x is equal to y। f of x मेरा कितना है, x क्यूब। यहाँ पर x क्यूब लिखा, यहां से मैं क्यूब हटाऊंगा तो वहां पर क्यूब रूट लग जाएगा, वही करा सेम चीज। यहाँ पर एक चीज ये याद रखने की चीज है कि अगर हम किसी भी रियल नंबर का क्यूब रूट करते हैं तो हमें रिजल्ट में हमें रियल नंबर ही मिलता है। ठीक है ना हमें क्या मिलता है, रियल नंबर ही मिलता है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, f जो है मेरा वो On2 है। जो मेरा फंक्शन 1 1 और On2 है तो उसको कह सकते हैं वो मेरा फंक्शन जो है वो मेरा क्या है, बाइजेक्टिव है। ठीक है ना। और ये एग्जांपल के थ्रू ऐसा समझा दिया, वो करने की जरूरत भी नहीं है, करना ये आपको।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।